नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से इवेंट है जो फोकस में रहेंगे। तो दोस्तों, कल भी हमने बाज़ार को ऊपरी स्तर पर बंद होते हुए देखा। हालांकि जो गेन था मार्केट का थोड़ा सा वो कम हो गया और जहां तक सेंसेक्स की बात है करीब 115 पॉइंट ऊपर चढ़ करके 73,853 के आसपास बंद हुआ। वहीं पर निफ्टी में बढ़त करीब 35 पॉइंट की रही और ये 22,402 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बढ़त देखने को मिली है, जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 करीब 0.8% ऊपर बंद हुआ। वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.4% की बढ़त देखने को मिली है। बात करते हैं गेनर्स और लूजर्स की, तो जहां पे टॉप गेनर्स निफ्टी में इंडाल्को, सिप्ला, JSW स्टील, पावर ग्रिड, हीरो मोटर कॉप, NTPC, एक्सिस बैंक रहे हैं। वहीं पे लूजर्स में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ग्रासिम, बजाज ऑटो, TCS, मारुति और टाइटन हैं। बात करते हैं सेक्टोरली ऐसे कौन कौन से इंडाइसेस हैं और उनके क्या परफॉर्मेंस रहे हैं। तो जो टॉप गेनर्स रहे हैं BSE पे सेक्टोरली वो है मेटल, जहां पे करीब 3% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं पे हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, रियलिटी में भी करीब 1% की बढ़त देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा गिरने वाले जो इंडेक्स रहे हैं वो हैं टेलीकॉम, जहां पे करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं पे IT में करीब आधे % की गिरावट कल के सेशन में देखी है हमने। बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की, तो मार्केट ब्रेथ जो है वो सपोर्टिव ही रहा है, जहां पे 2,228 कंपनियां एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। वहीं पे 1,594 कंपनियां डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने नया बाउंस सप्ताह का हाई और लो बनाया है। तो 150 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया बाउंस सप्ताह का हाई को टच किया है, जैसे AB कैपिटल, भारत इलेक्ट्रॉनिक, BSE, कोचिन शिपयार्ड, डिक्सन, एशर मोटर, KEI इंडस्ट्रीज, शक्ति पंप है। जबकि 6 ऐसे स्टॉक हैं जो कि नया 52 सप्ताह का लो बनाया है। आइए देखते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लोज की, तो यहाँ पे FII की सेलिंग जो है वो बरकरार है। FII ने जहाँ पे 2,511 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, वहीं पे DII ने करीब 3,810 करोड़ रुपए की बाइंग की है। दोस्तों, आज का ग्लोबल क्यूज थोड़ा सा मिक्स है। US का बाजार कल के सेशन में एकदम फ्लैट बंद हुआ था। ज़्यादा फोकस जो है वो जो टॉप जायंट हैं IT सेगमेंट के उनके अर्निंग पे है और मीटा का जो नंबर आया है वो थोड़ा सा मार्केट का अनुमान से थोड़ा सा जो है वीक है। गाइडेंस भी उनका उतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से स्टॉक जो है करीब 15% फिसल गया है मार्केट आवर के बाद में। और IBM में भी करीब 8% की जो है गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो एनालिस्ट के अनुमान से जो है काफ़ी नीचे है। तो जो वीक नंबर आ रहे हैं इन दो कंपनियों के, उसकी वजह से जो है टेक्सचर जो मार्केट का है, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ा सा बिगड़ गया है। बॉन्ड यील्ड में जो काफ़ी बढ़त देखने को मिली है वो करीब 4.7% के आसपास जो है बना हुआ है। और बात करते हैं एशियन मार्केट की, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो वीक ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि एक थोड़ा सा हम फ्लैट टू नेगेटिव शुरुआत कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनियां जो फोकस में रहेंगी। तो बात करते हैं पहले रिजल्ट की। तो कुछ कंपनियों ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है मार्केट आवर के बाद में, तो डिस्कस करते हैं वो सारी कंपनियां। एक्सिस बैंक ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, उनके नेट इंटरेस्ट इनकम में 11% की बढ़त देखने को मिली है। जबकि अगर मैं बात करूं उनके ग्रॉस NPA और एसेट क्वालिटी में, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जहाँ पे ग्रॉस NPA करीब 1.4% रहा है एज कम्पेयर टू 1.6% Q1Q। नेट NPA में भी थोड़ा सा करीब 5 बेसिस पॉइंट का जो है गिरावट देखने को मिला है। और कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है करीब 7,130 करोड़ रुपया, और एज कम्पेयर टू लॉस जो कंपनी ने कमाया था प्रीवियस ईयर में। तो ओवरऑल नंबर जो बढ़िया हैं, एनालिस्ट के अनुमान से या तो बेहतर है या उनके आसपास ही है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी अपने नंबर जो है पब्लिश किए हैं और नंबर जो है ब्रॉडली इन लाइन है, ना ज़्यादा ख़राब है ना ही बहुत अच्छा है। रेवेन्यू फ्लैट रहा है और अगर मैं एबिटा की बात करूँ तो एबिटा में गिरावट करीब 1% की रही है। नेट प्रॉफिट करीब 1.5% नीचे गिरा है। तो ये अनुमान के आसपास ही है। तो हमें लगता है कि एक न्यूट्रल रिएक्शन देखने को मिल सकता है। LTI माइंट्री ने भी अपने रिजल्ट पब्लिश किए हैं और अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो रेवेन्यू हो, एबिटा हो, प्रॉफिट हो, सभी में जो है सिक्वेंशियल ड्रॉप देखने को मिला है। मार्जिन में भी कॉन्ट्रैक्शन है। तो परफॉर्मेंस जो है एनालिस्ट के लिहाज से काफ़ी जो है ये वीक लग रहा है। हालांकि मैनेजमेंट ये कह रहा है कि 2025 में रिकवरी आएगी। कुछ ऐसे ऑर्डर्स है जो कैंसिल हुए हैं उनके BFSI सेगमेंट में, जिसकी वजह से उनका
रेवेन्यू जो है इस क्वार्टर में थोड़ा सा जो है वो उम्मीद से उतना बेहतर नहीं आया। और हालांकि कंपनी ये कह रही है कि जिस तरह का उनका डील पाइपलाइन है आगे चल कर के उनके रेवेन्यू में बढ़त को वो जो हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों अगर मैं इसको समअप करूं कि रिजल्ट कैसा रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ नेगेटिव ऑलरेडी प्राइस में है। अगर मैं पिछले 3 महीने का प्राइस देखूं इस कंपनी में तो करीब 25% गिरावट देखने को मिल चुकी है, जबकि निफ्टी या BSE IT में इतना गिरावट देखने को नहीं मिला है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमें लगता है कि एक SIP के जरिए चाहें तो इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ज़्यादा मूवमेंट आने की उम्मीद नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। बट अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टर हैं तो इसको SIP के जरिए जो आप अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। बात करते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो यहाँ पे भी नंबर काफ़ी ख़राब हैं। हालांकि NII में करीब 10% की बढ़त देखने को मिली, बट प्रॉफिट में गिरावट करीब 13% की रही है और ये अनुमान से जो है काफ़ी वीक है। हालांकि एसेट क्वालिटी में ठीक ठाक है इम्प्रूवमेंट, तो रिजल्ट थोड़ा सा वीक है। हमें लगता है कि ये स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। सिंजीन इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस जो है मिक्स रहा है। रेवेन्यू में 8% की गिरावट देखने को मिली, हालांकि प्रॉफिट करीब 5.5% बढ़ा हुआ है। तो ये मार्केट के अनुमान से या आसपास या थोड़ा सा उससे कम है, तो हमें लगता है कि ये न्यूट्रल रिएक्शन एक्सपेक्टेड है इस कंपनी के अंदर। मैक्रोटेक डेवलपर्स ने अपने नंबर पब्लिश किए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त करीब 24% की देखी गई है, जबकि प्रॉफिट जो है उनका करीब 11% नीचे आया है। लेकिन ये अनुमान से जो है बेहतर है या उसके आसपास ही है, तो ये हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सुप्रीम पेट्रोकेम का परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा मिक्स है या वीक कहें हो सकता है। यहाँ पे सुप्रीम पेट्रोकेम में जो रेवेन्यू में है हालांकि बढ़त करीब 13% की रही है, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट करीब 18% के आसपास की है। तो ये परफॉर्मेंस वीक है सुप्रीम पेट्रोकेम का। हमें लगता है कि एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। डालमिया भारत का परफॉर्मेंस भी काफ़ी वीक लग रहा है। रेवेन्यू में हालांकि बढ़त 10% की है, लेकिन मार्जिन जो है करीब 300 बेसिस पॉइंट नीचे आया हुआ है। प्रॉफिट करीब 47% नीचे आया है कंपनी का। तो ये अनुमान से थोड़ा सा वीक लग रहा है, अनुमान से थोड़ा सा ख़राब है, तो नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। मार्च फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो कंपनी ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, उनके रेवेन्यू उनके इनकम में करीब 23% की बढ़त देखने को मिली है और प्रॉफिट करीब 22.5% बढ़ा हुआ है। तो डिसेंट नंबर है, हमें लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी लॉन्ग टर्म में। इंडियन होटल ने नंबर अपने डिक्लेयर किए हैं। रेवेन्यू में बढ़त करीब 17% की देखी गई है, जबकि अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की तो प्रॉफिट करीब 29% बढ़ा है। तो नंबर बढ़िया है, हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। DCB बैंक ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, नंबर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सिक्वेंशली जो है 7% का NII का ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट में बढ़त करीब 11% की देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में करीब 23% की बढ़त देखने को मिली है सिक्वेंशियल। एडवांसेस ग्रोथ करीब 19% का रहा है, जबकि डिपॉजिट करीब 20% का देखने को ग्रोथ मिला है हमको। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है कंपनी का बढ़िया है। लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि DCB बैंक अच्छा परफॉर्म करेगी। ओरेकल ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और Y-on-Y नंबर में अगर मैं बात करूं तो 17% की बढ़त देखने को मिली है उनके सेल्स के अंदर, जबकि जो 17% बढ़त इनके प्रॉफिट में है और 11.5% बढ़त जो है उनके सेल्स के अंदर है। तो ओवरऑल नंबर जो है ठीक ठाक है। हमें लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो है न्यूट्रल रिएक्शन देखने को मिल सकता है ओरेकल के अंदर। अनंतराज इंडस्ट्री ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीब 74% जो है बढ़ा है इस क्वार्टर के अंदर Y-on-Y, जबकि सेल्स की बात करें तो यहाँ पे 58% यानी 58% की बढ़त जो है सेल्स के अंदर देखने को मिली है। तो नंबर काफ़ी बढ़िया हैं, हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। रिजल्ट के लिहाज से आज एक रिजल्ट हैवी डे है। तो आज नेस्ले, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, साइंट, L&T टेक्नोलॉजी, लॉरस लैब, एम्फेसिस, शाफलर, UTI AMC, जेंसा टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो इन कंपनी पर नज़र रहने वाली है। आइए देखते हैं ऐसे और कौन से स्टॉक हैं जो अपने न्यूज़ के दम पे फोकस में रहेंगे। तो बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है कंपनी बैंक को तत्काल प्रभाव से नए क्रेडिट कार्ड को इशू करने के लिए मनाही किया है। तो थोड़ा सा ये नेगेटिव है। हालांकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको सर्विसेज जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव है कोटक बैंक के लिए।
टीसीएस ने कहा कि कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है अमेजॉन वेब के साथ में। यहाँ पे क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन को जो है हेल्प मिलेगा भविष्य में, तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है टीसीएस के लिए। एएसके ऑटोमोटिव ने जापानीज कंपनी के साथ में एक टाई अप किया हुआ है और यहाँ पे कंपनी जो अपने प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जैसे नेपाल, श्रीलंका है, बांग्लादेश के अंदर आफ्टर मार्केट सेगमेंट में। तो ये पॉजिटिव है एएसके ऑटोमोटिव लॉन्ग टर्म में। रेल विकास निगम को करीब 239 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिलना है। ये कंपनी यहाँ पे लोवेस्ट बिडर है, तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है इनके लिए। श्याम मेटालिक ने कहा है कि इन्होंने एक ACL टाइगर फॉइल जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो कि फूड के फ्रेशनेस को प्रिजर्व करेगा भविष्य में, तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है उनके लिए। नेशनल एल्यूमिनियम ने कहा है कि उन्होंने खनिज विदेश इंडिया के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है और यहाँ पे आगे चल कर के जो इस एडवांस जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, वहाँ पे हेल्प करेगा कंपनी को। जुबिलेंट फार्मोवा फोकस में होगा दोस्तों। यहाँ पे जो कंपनी का रेडियो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कनाडा में, वहाँ पे इसका इंस्पेक्शन हुआ है बाई US FDA के द्वारा। यहाँ पे जो है करीब 5 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो ये न्यूट्रल टू नेगेटिव है जुबिलेंट फार्मोवा के लिए। और दीपक नाइट्रेट ने कहा कि कंपनी को 127 करोड़ रुपए का एक पैसा 127 करोड़ रुपए का एक अमाउंट मिलेगा टूवर्ड द इंश्योरेंस क्लेम, तो ये उनके लिए न्यूट्रल लग रहा है। बात करते हैं कुछ बग डील की, तो यहाँ पे वारी टेक्नोलॉजी में कैमेली और ट्रेडेक्स ने करीब 56,000 शेयर करीब बेचे हैं। साइन डील है BNP पारिबास ने करीब 7,03,000 शेयर जो है वो बेचे हैं, करीब 740 रुपये 78 पैसे पर शेयर पे। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां हैं जो आज के सेशन में फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के सेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.